नमस्कार, मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 63 के पंचशील जो कि बिल्डर है उसके सामने ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया है। उसी मामले में भारतीय किसान यूनियन बलराज का संगठन भी मौजूद है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जी, आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या वजह है आपकी और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दे तो हमारे तो खैर नहीं हैं, मुद्दे तो उनके हैं कि जो पीड़ित हैं, जो हमारे पास में फरियाद लेकर के पहुँचे थे। ये पंचशील बिल्डर है जो अशोक करके नाम है, कोई अशोक चौधरी। अब पता नहीं काहे का चौधरी, कैसा चौधरी। चौधरी तो बहुत ही सहनशील, सुशील और आशावादी होते हैं, लेकिन संज्ञान में ये आया है कि ये अमित चौधरी है, कोई जो जिला पंचायत है भाजपा में, उसका भाई है। तो उसकी हनक जो है गरीब, बेसहारा, मजदूर, असहाय लोगों को अपना तानाशाही दिखा रहा है, उसके खिलाफ हमारा संगठन यहाँ आया है। और तकरीबन जो बताया जा रहा है लगभग 20 करोड़ के आसपास में उनकी पेमेंट पड़ी हुई है और उनको दे नहीं रहे। अगर वो पैसे मांगते हैं तो उन्हें धमकियाँ देते हैं और पुलिस प्रशासन शासन भी नहीं सुन रहा। इस वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बलराज भाटी जी को यहाँ आना पड़ा उनकी सहायता के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अगर ये बिल्डर से अभी कोई बात आपकी हुई अभी तक? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। कोई छोटा जूनियर अधिकारी आया था जिसकी बात में कोई दम नहीं था, हमने उसको वापसी भेज दिया। यहाँ पे बिल्डर का ऑफिस है और यहाँ पे आपको आना पड़ गया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको आना पड़ा, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, ये पंचशील बिल्डर अशोक चौधरी, इन्होंने करोड़ों रुपए के ठेकेदारों से और लेबर से काम कराए। ये लोग मेरे पास गए और इन्होंने अपने जो पीड़ा है उसको हमें बताया और बीवी बच्चे इनके रोड पे आ गए हैं, क्योंकि ये इतने मजबूत तो ठेकेदार थे नहीं। इन्होंने तो दुकानदारों से पैसे उधार में सामान लिए, उधार में सामान लेके लेबर के पैसे चढ़ गए ठेकेदारों पे। ये बाहर के लोग थे। जब इन्होंने अपनी पीड़ा वहाँ मुझे बताई और ये रोना बिंगना किया और फिर हमने इनकी पूरी जांच की कि वास्तव में इनकी लड़ाई जायज़ है या नहीं है। और इन्होंने यहाँ तक रोई है मेरे पास में जाके कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन के पास में हमने सब कुछ। लगभग कितने ठेकेदार हैं? ये 17, 18, 20 के समथिंग हैं, 20-22 ठेकेदार हैं। कितनी पेमेंट होगी? पेमेंट इनकी 5-6 करोड़ रुपए होगी। 20 करोड़ के समथिंग। मेरे पास में 15-20 गए थे, किसी के 35 लाख थे, किसी के 1 करोड़ हैं। इस तरह से गए थे। तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि 5-7 करोड़ रुपए इसलिए बता रहा था, लेकिन जब ये बता रहे हैं कि 20 करोड़ के समथिंग है इनकी पेमेंट। कब से नहीं पैसा दिया गया जो आपको बताया गया है? मेरे 4-5 साल हो गए शायद। ये क्या करते थे, ये पेमेंट देते थे, 10 लाख चढ़ गए 2 लाख दे दिए, 5 लाख चढ़ गए 1 लाख दे दिए। इस तरह से पेमेंट करते थे। इनके चढ़ते रहे। इन्होंने सोचा कि हो सकता है इकट्ठा हो जाए। अब आप धरने में बैठे हुए इस समय, धरने में इसलिए, प्रशासन से कोई बात हुई है? देखिए, बिल्डर से बात हुई है? हमने 20 तारीख में डीएम महोदय को अवगत कराया था कि ये मामला है और इनकी समस्याओं का 23 तारीख तक समाधान कर दें, और नहीं तो भारतीय किसान यूनियन इनके साथ में जो आंदोलन करने पर बाध्य होगी। उनके न तो प्रशासन को जू चली, इन्होंने ठेकेदारों ने काफ़ी लंबे समय से पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस इनको धमका देती है, भैया वो तो बहुत बड़ा सत्ता में बैठा है। पुलिस सत्ता से डर रही है भी। एक आदमी भूखा मर रहा है हमारे देश में और एक वाकई जो गरीब के खून चूस के एक रईस बन रहा है, विदेशों में सफर कर रहा है, उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन गरीबी की मदद नहीं कर रहा प्रशासन। आपकी अभी किसी बिल्डर से बात हुई है? मेरी अभी कोई भी किसी बिल्डर से बात नहीं हुई है। कर्मचारी से बात हुई आपकी? एक कर्मचारी आया था यहाँ जो अपने को मेंटेनेंस अधिकारी बता रहा था, उसके बस में तो कोई मामला है नहीं। जब तक अशोक चौधरी जो बिल्डर है वो आके बातचीत ना करे, बातचीतों से यदि समाधान हो जाता तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट सवाल आपसे ये होता है कि आपकी रणनीति क्या है और आपकी मांगे क्या है? मांगे तो ये है कि आए और उनका हिसाब किताब करे और उसका यदि उस पर एकदम 20 करोड़ नहीं है तो 2 बेर में 4 बेर में दे दे, महीना भर में पेमेंट कर दे उनके 2-2 4-4 करोड़। नहीं सुनता है तो इसका तालाबंदी हो जाएगी। बिल्डर के जहाँ भी साइडों पर काम कर रहे हैं उस साइडों के काम बंद करवा देंगे। इसका मुद्दा है, हम लोग ठेकेदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंदर नागर। ये ठेकेदार है सान मोहम्मद। हम लोग यहाँ 15-20 ठेकेदार हैं जो बिल्डर के यहाँ पे अन्य काम किए थे। किसी ने पेंटिंग का काम किया, किसी ने प्लम्बिंग का काम किया, किसी ने टाइल का, किसी ने पत्थर का काम किया। स्टार्टिंग में 2-4 साल पहले स्टार्टिंग में ये बंदा हमारी पेमेंट को करता रहा कि हमारी 10 लाख या 20 लाख पेमेंट है,
तो 5 लाख रुपए दे दिए, 4 लाख रुपए दे दिए। जब से बीजेपी की सरकार में इनके भाई की हनक, इनके भतीजे की हनक, जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के अमित चौधरी चेयरमैन है। काम कब से कर रहे हैं? हम यहाँ काम पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। पेमेंट कब से नहीं की गई है? पेमेंट पिछले 1 साल से कोई पेमेंट नहीं की गई है। 1.5 साल के करीब हो गया उसको। पिछले 1 साल से तो बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया गया है। जब भी यहाँ पे बिल्डर के पास में कोई भी आता है, यहाँ पे इन्होंने बाउंसर लगा रखे हैं। यदि कोई भी यहाँ पेमेंट के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ भी बोलता है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं या लेबर भूखी मर रही है, तो ये बोल देते हैं कि आपका हराम का पैसा आप पे डेबिट लगेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो क्या अभी आप काम कर रहे हैं इनके साथ? अभी हमने काम काफ़ी दिन से इनके यहाँ काम बंद कर रखा है। कब से काम बंद कर? हमारा पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से काम बंद है, हमने काम नहीं किया है क्योंकि हम लोगों की ठेकेदारों की अन्य पेमेंट है, जो बड़ी पेमेंट है। जो कितने बड़े ठेकेदार हैं आपके? ठेकेदार अभी हमारे यहाँ पे जो फिलहाल अभी धरने में है मौजूद, वो ठेकेदार 20 ठेकेदार है। लगभग कितनी पेमेंट होगी इनकी? पेमेंट है इनकी, जो सबसे मोटी पेमेंट है, सबसे बड़ा ठेकेदार है, एक ठेकेदार की साहू नाम ठेकेदार है, उनकी पेमेंट है 3 करोड़ 75 लाख रुपए। बाकी किसी की 1 करोड़ 75 लाख रुपए है, बाकी 60 लाख है, 50 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, इस तरह की है। मतलब अगर आप मोटा मोटा 20 लोगों का आंकड़ा लगा के चले गए तो कम से कम 8-10 करोड़ रुपए इसके पास हमारी पेमेंट है। आपने दिल्ली एनसीआर में ही काम किया, अदरवाइज और कहीं बाहर? नहीं, और कहीं बाहर यदि हमने काम किया है तो इस बिल्डर के यहाँ काम नहीं किया है। और तो हर जगह काम करते हैं हम लोग, जहाँ पे भी काम मिलेगा। ठेकेदार तो इनके यहाँ कहाँ काम किया? इनके यहाँ इनकी न्यू कंपनी ग्रीन 1, ग्रीन 2, प्राइम रोज, प्रतिष्ठा, इन्होंने पंचशील बिल्डर ने एक छोटी छोटी फार्म खोल रखी है जहाँ ये फ्लैट बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को करते हैं। तो उनमें हमने भिन्न भिन्न जगहों पे हर जगह हमने काम किया। इसके बाद कोई आपसे किसी अधिकारी से बात हुई है? अधिकारी से अथॉरिटी में कोई लेटर दिया आपने? अथॉरिटी में हमने नहीं, डीएम साहब से हम मिले थे। डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, प्रशासनिक अधिकारियों से हमने सबसे मिले। जब उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि धरने के लिए हमने पहले ही अल्टीमेटम अब से कम 15-20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि यदि प्रशासन द्वारा हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम बिल्डर के ऑफिस पे धरना देंगे। अभी हम सारे लोग सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। हमें एक दरोगा जी हैं यहाँ पे सिर्फ, और कोई नहीं है प्रशासन की तरफ से। हमें ना कोई किसी भी तरीका का, हमारे 4 लोगों को बोल दिया गया कि ग्रीन 2 आप जाइए, हमारे आदमी जा रहे हैं। हमने अपने 4 ठेकेदारों को ग्रीन 2 बोला। ग्रीन 2 में जो बैठे हुए हैं वहाँ अधिकारी बिल्डर के, उन्होंने बोला हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। आज आप धरने में बैठ गए हैं, इसके बाद आपसे किसी ऑफिस वाले से, किसी आपके जो आपके अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। अभी दरोगा जी हमसे बोल के गए हैं कि 10 मिनट में ऑफिस के अंदर से अधिकारीगण आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। यदि वो 10 मिनट क्या, अभी 15 मिनट 20 मिनट हो गया है, अभी तक कोई आया नहीं है। यदि वो नहीं आते हैं तो अभी तो हम शांतिपूर्वक यहाँ धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन यदि वो कुछ क्षण में हमारे बीच में नहीं आएंगे तो बिल्डर के ऑफिस के 2 गेट हैं, हम दोनों गेटों को बंद करके धरने पे बैठ जाएंगे। अभी तक आप लोग काम कर रहे हैं, जब सुबह से आप यहाँ बैठे? बिल्कुल। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति है कि यदि हमारी बात को सुनवाई नहीं दी जाती है तो पहली बात तो हम बिल्डर के ऑफिस को ही नहीं खुलने देंगे। बिल्डर के ऑफिस को नहीं खुलने देंगे। बिल्डर की जो भिन्न भिन्न साइडें हैं, उन साइडों पर हम काम नहीं चलने देंगे। अगर बिल्डर तब भी इस चीज़ में नहीं आएगा तो हम डीएम का आवास घेराव करेंगे, डीएम के ऑफिस का घेराव करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस का घेराव करेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टाइम भारत।